हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्रेन बिल्डर्स कोचिंग। मैं सचिन आज आप लोगों के लिए लेक्चर 6 लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको ट्राइंगल्स के क्वेश्चंस कैसे करने हैं और कैसे आप हर क्वेश्चंस को समझ पाएंगे। तो यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे ट्राइंगल्स का जो अपना चैप्टर 6 है, और चैप्टर जो 6 है एनसीईआरटी में वो कवर कैसे करेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, मतलब उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने से पहले, मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा या कुछ शब्द कहना चाहूंगा। शिक्षक दरवाजा खोल सकता है, लेकिन उसमें प्रवेश आपको खुद करना होगा। शिक्षक सिर्फ मार्गदर्शक है, आपको मेहनत खुद करनी होगी। तो देखिएगा, टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है और क्वेश्चंस को करते जाना है। क्वेश्चन है क्या? इन a triangle PQR, if PS is the internal bisector of angle P meeting QR at S and PQ this is equal 15 centimeter, QS this is equal this one और SR this is equal this, ये वैल्यूज दी गई हैं और PR भी गिवन है। आपसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ X। पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डायग्राम्स के थ्रू समझिएगा। डायग्राम में है क्या, आपको बनाना होगा एक छोटा सा ट्राइंगल, PQR लिखा है ना, तो PQR एक आपने ट्राइंगल्स को बना लिया, ठीक है। आगे जो जो कंडीशंस दी जाए उसको आप फुलफिल करते जाइए। तो एक ट्राइंगल्स है PQR, मैंने क्या लिखा है इसको P, ये अपना हो गया Q, ये R नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा देखिएगा, ये अपना PQR अपना एक ट्राइंगल है। और PQR में क्या लिखा? PS इज द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल P। एंगल P का एंगल बाइसेक्टर आपने किया है PS है, मैंने इसको कंसीडर किया, ये हमारा क्या है बेटा? PS है। एंगल बाइसेक्टर है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, बस इतना ही दिया गया फर्स्ट लाइन में। लिखा है QR at S and PQ this is equal 15। जो जो वैल्यूज अब दी गई हैं, अब डायग्राम में डायरेक्ट राइट करेंगे तो बेटर रहेगा। PQ कितना है? 15 है, 15 सेंटीमीटर। QS क्या है? QS 3 प्लस एक्स क्या है? 3 प्लस एक्स है। SR क्या है? SR है x माइनस 3। SR क्या है? x माइनस 3। एंड PR क्या है? PR है आपका 7। PR क्या है? 7। इस तरह से ये वैल्यूज दी गई हैं। ये वैल्यू यहां से यहां तक की है, ये डिस्टेंस SR की है, और ये बेटा इस तरह से वैल्यू दी गई है। अब आपको करना क्या है? x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। जब भी मैंने आपको बताया होगा, जब भी आप कोई एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, ऐसे केस में प्रॉपर्टी क्या होती है? दिस अपॉन दिस, दिस इज इक्वल दिस अपॉन दिस। मींस इसी चीज को हम बोलना चाहें, जब भी एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी आप अप्लाई करेंगे तो लिखेंगे PQ, ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट है, PQ अपॉन QS दिस इज इक्वल PR अपॉन SR, ठीक है। PQ अपॉन QS दिस इज इक्वल PR अपॉन SR, इस तरह से राइट कर देंगे। अब वैल्यू को पुट कर दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये आपको रेशियोज पता होने चाहिए। PQ क्या है? 15 है। अच्छा, QS क्या है? QS है आपका 3 प्लस एक्स, 3 प्लस एक्स। PR क्या है? 7। SR क्या है? x माइनस 3, x माइनस 3। क्रॉस मल्टीपल कीजिए, ये 15 मल्टीप्लाई बाय x तो 15x, 15 मल्टीप्लाई बाय 3, 15 3 होता है 45। 7 से मल्टीपल कीजिए, 7 3 21, और 7 से मल्टीपल कीजिए x में तो क्या आ जाएगा आपका? 7x, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। अब ये 15x है, 7x को इधर शिफ्ट करते हैं, 15x माइनस 7x क्या आ जाएगा आपका बेटा? 8x। माइनस 45 है, राइट साइड में शिफ्ट कर दीजिएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, मींस 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, 4 प्लस 2 क्या आ जाएगा? अगेन आपका 6 आ जाएगा। इससे डिविजिबल है 2 से, तो 2 से डिवाइड भी कर लेते हैं तो आपका यहां से आ जाएगा 4x दिस इज इक्वल 33। 4x की वैल्यू क्या आ गई? 33 ना। 4 से डिवाइड कीजिएगा तो जैसे 4 से करेंगे, 4 8 32, 4 8 32, रिमेनिंग क्या है? 1 है। 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा? 0.2
0.25, बिकॉज 1/4 की वैल्यू क्या होती 0.25। इस तरह से यहाँ पर x की वैल्यू जो निकल के आई है 8.25 की यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर जरूर राइट कर दीजिएगा, यूनिट लिखना जरूरी है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है और लिखा क्या इन द गिवन below ABC is a triangle, BC is parallel to AE, BC is parallel to AE। BC क्या है ध्यान दीजिएगा, जिसको ना दिख रहा हो ध्यान दीजिए, ये BC है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ B है, ये C है, और BC किसके पैरेलल है AE के पैरेलल है, ये है A, ये है E। ठीक है, अब दिख रहा होगा। आगे लिखा है, इसको मैं मैच कर दे रहा हूँ, एक ही अपना ट्राइंगल है इस तरह से, और यहाँ पर एंगल्स दिए गए हैं, ये बेटा 65 है और यहाँ पर 95 लिख। ठीक है, तो अब इस तरह से डायग्राम ऑलरेडी दिया गया है क्वेश्चंस में। अब लिखा है ABC is a triangle, BC is parallel to AE if BC is equal to AC। ध्यान दीजिएगा, BC दिस साइड इज इक्वल टू AC। यदि ये दो साइड से इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, इट मींस अपोजिट एंगल्स की बात हो जाएगी। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल CAE? CAE ये आपको बेटा फाइंड आउट करना है। ये क्या है क्वेश्चन मार्क। तो सिंपल सा समझिएगा इस क्वेश्चन को आप कैसे अप्रोच करेंगे। आपने देखा एक ट्रायंगल है ABC और BC क्या है AE के पैरेलल है। तो जब पैरेलल है तो आप बोल सकते हैं ये बेटा ये 65 है, ये एंगल कितना हो जाएगा 65। ठीक है, 65 क्यों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्या लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, लिखते चलते हैं साथ साथ में। लिखा है एंगल B, एंगल B राइट कर सकते हैं बिकॉज वहां पे और कोई लेटर है नहीं और कोई एंगल फॉर्म नहीं हो रहा। एंगल B दिस इज इक्वल दिस वन। अब ये एंगल है क्या, मैंने E लिखा है यहाँ पर ABCD, ये D लेटर लिखा गया है ऑलरेडी E, यहाँ मैं F राइट कर देता हूँ। क्या राइट कर दिया F। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ BAF, तो ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा BAF। क्यों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये क्या है हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, तो एंगल B की वैल्यू तो ऑलरेडी आपको दी गई है 65, इट मींस एंगल BAF, एंगल BAF की वैल्यू क्या आ जाएगी 65 आ जाएगी यहां पर। ठीक है, एंगल BAF क्या आ जाएगा 65 आ जाएगा। तो इट मींस ये एंगल्स तो आपका क्लियर हो गया। अब आगे आपको बात ये करनी है कि आप ये एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल। क्यों, अपोजिट साइड्स दो कैसी हैं इक्वल हैं, तो अपोजिट एंगल्स भी कैसे होंगे इक्वल होंगे। तो आपको इस चीज को लिखना है एंगल B, एंगल जो B है वो किसके बराबर हो इसके, इसको क्या लिखेंगे BAC, एंगल BAC। ठीक है, एंगल BAC। तो एंगल B जो है एंगल BAC के बराबर है। क्यों बराबर है, इसका रीजन आपको ब्रैकेट में राइट करना होगा। राइट करेंगे BC दिस इज इक्वल CA। रीजन क्या है, BC CA के क्या है इक्वल है, BC CA के इक्वल है, इसलिए दोनों ये एंगल कैसे हो जाएंगे बराबर। आप BAC को लिख सकते हैं, एंगल BAC यहां से क्या निकल आएगा, एंगल BAC निकल के आ जाएगा 65 डिग्री। ठीक है, दो एंगल फाइंड आउट हो गए, मींस आपने ये एंगल निकाल लिया, ये निकाल लिया, बचा हुआ क्वेश्चन मार्क है, बचा हुआ आपका क्या है क्वेश्चन मार्क। और ये सभी लाइन कैसे है स्ट्रेट लाइन एंगल, ये सभी लाइन कैसे है स्ट्रेट लाइन एंगल। स्ट्रेट लाइन में है तो एंगल कितना हो जाएगा 180, एंगल कितना हो जाएगा 180। नेक्स्ट पॉइंट पे आप राइट कर सकते हैं दिस प्लस दिस प्लस दिस 180 राइट कर देंगे। राइट कैसे करेंगे देखिए, एंगल BAF, एंगल BAF प्लस एंगल BAC प्लस एंगल
CAE, एंगल CAE, और यही पूछा है CAE, तो उसी पैटर्न पे ही राइट कीजिएगा कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। आप क्या लिखेंगे 180, ब्रैकेट में राइट कर दीजिएगा स्ट्रेट लाइन एंगल्स। सम ऑफ स्ट्रेट लाइन एंगल्स क्या होता है बेटा 180 होता है। BF कितना है 65, ठीक है। अगेन BAC कितना है 65। CAE क्या है, CAE आपको फाइंड आउट करना है। CAE क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इक्वल क्या आ जाएगा आपका 180, 65 प्लस 65 हो जाएगा आपका 130। 65 प्लस 65 कितना हो गया 130। 130 एंगल CAE, 180 माइनस 130, 180 माइनस 130 कितना आ जाएगा 50 डिग्री। कितना आ जाएगा 50 डिग्री, और यही आपसे एंगल पूछा गया था। क्लियर हो गया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है D and E आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स AB and AC ऑफ अ ट्राइंगल ABC such that DE is parallel to BC, DE is parallel to BC if AD is equal to 2.4 centimeter, VD this is equal 3.6 centimeter, AC is 5 centimeter, find AE। आपसे क्या पूछा गया है, AE आप फाइंड आउट कीजिए। तो कैसे करेंगे थोड़ा सा समझिएगा। क्वेश्चन पहली लाइन पे ध्यान दीजिए, D and E आर द मिड पॉइंट्स ऑफ अ साइड AB and AC ऑफ अ ट्राइंगल ABC। तो इट मींस आपको क्या बनाना है, एक ट्राइंगल फॉर्म करना है। एक ट्राइंगल आपने बनाया, ठीक है। ये क्या है, ट्राइंगल है ABC, ABC एक अपना ट्राइंगल है, उसमें लिखा है D and E आर द पॉइंट ऑफ AB and AC। AB का पॉइंट क्या है, D है, और यहां पर कोई पॉइंट है, वो उसको मैंने E पॉइंट कंसीडर कर लिया, ठीक है। इस तरह से ये हमारे दो पॉइंट हैं और दोनों को मैंने मैच कर दिया। यही लिखा हुआ, पहली लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। लिखा है DE इज पैरेलल टू BC, ये लाइन इसके कैसी है, पैरेलल है, तो आपने पैरेलल रिप्रेजेंट किया। AD इज 2.4, सिर्फ राइट कर लेते हैं डेटा को, यहां पर कितना हो जाएगा 2.4। नेक्स्ट लिखा है सेंटीमीटर में है, यूनिट मैंने राइट नहीं की। BD क्या हो जाएगा आपका, BD पर फोकस कीजिएगा, क्या आ जाएगा 3.6। आगे AC कितना है, AC टोटल गिवन है, टोटल कितना है बेटा 5 गिवन है, यहां से यहां तक टोटल वैल्यू दी गई 5। AE पूछा गया, क्या पूछा गया है AE, यहां से यहां तक डिस्टेंस पूछी गई है। तो इट मींस ऐसे केस में आपको VPT थ्योरम याद आ रही होगी, जब भी मैंने बताया था इस तरह से दो जो लाइंस हैं, दो जो लाइंस है वो पैरेलल होंगी, कहीं मिड पॉइंट्स भी हो सकता है या किसी अदर रेशियो में भी हो सकते हैं। तो ऐसे केस में आप क्या लगाएंगे, बीपीटी थ्योरम्स लगा देंगे। क्यों लगाएंगे, बिकॉज ये छोटा वाला ट्राइंगल है ना, ये बेटा बड़े वाले ट्राइंगल्स के रेस्पेक्ट में दोनों ही कैसे हैं, सिमिलर हैं, दोनों ही कैसे हैं, सिमिलर हैं, और इनकी एक साइड्स का जो पेयर है आपस में कैसा है, पैरेलल है। तो ऐसे केस में आप अप्लाई कर सकते हैं AD अपॉन AB दिस इज इक्वल AE अपॉन AC। अच्छा, ऐसा ही क्यों अप्लाई किया, रीजन समझिएगा, बिकॉज AE मुझे फाइंड आउट करनी है और AC मुझे दी गई है। आपके माइंड में आ रहा होगा AB तो दिया नहीं, अरे AB तो आप यहां से ऐड कर सकते हैं ना। तो देखिएगा आप बाय BPT बाय बीपीटी थ्योरम आप क्या अप्लाई करेंगे, AD अपॉन AB, AD अपॉन AB दिस इज इक्वल AE अपॉन AC, AE अपॉन AC। AD क्या है 2.4, मैं पूछूं AB कितना है, तो 2.4 प्लस 3.6 दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 6, दोनों को ऐड कर दिया। AE कितना है, क्वेश्चन मार्क मींस आपसे पूछा गया, AE को रहने दिया। AC क्या है, AC है आपका 5, ठीक है। क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा,
24, 2.4 को 24 समझ लेते हैं, 24 5 क्या होता है 120, डेसिमल हट जाएगा, इट मींस ये कितना हो गया, क्रॉस मल्टीपल किया तो इधर आ गया आपका 12 और दिस इज इक्वल 6 मल्टीप्लाई बाय AE। तो यहां से AE की वैल्यू आपकी क्या निकल के आ गई, 12/6 मींस 2, और सेंटीमीटर में थी तो आप यहां पर राइट कर सकते हैं AE दिस इज इक्वल 2 सेंटीमीटर। AE की वैल्यू यहां पर क्या निकल के आई है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है, यहां तक कोई डाउट है? बहुत अच्छे, कोई डाउट नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और देखिएगा आराम से समझिएगा बैठ के, यदि आप समझ भी रहे हैं ना, सिर्फ सुन रहे हैं तो आपको 90% क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाएगा यहीं पर। तो क्वेश्चन में फोकस कीजिएगा। Through the midpoint M of the side CD of a parallelogram ABCD, the line BM is drawn intersecting AC at L and AD produced at E. AD is equal to DE. Prove that this one. देखिए ऐसा क्वेश्चन आप सिर्फ पढ़ेंगे तो माइंड हवा हवा में कुछ नहीं समझ में आएगा, आपको डायग्राम बनाना होगा। डायग्राम बनाया तो समझिए आपका 50% तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। पहले डायग्राम पर वर्क करते हैं। क्या लिखा हुआ है, पैरेललोग्राम आपको ABCD फॉर्म करना है। एक पैरेललोग्राम पिक करते हैं, एक पैरेललोग्राम है, ध्यान दीजिएगा। ये आपके पास बेटा है पैरेललोग्राम, मैंने लिख दिया ABCD, ठीक है। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आपको पता है, अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होती हैं, ठीक है। अब यहां पर लिखा गया था M इज द मिड पॉइंट, M क्या, मिड पॉइंट M ऑफ द साइड CD, CD का मिड पॉइंट क्या है, M है। यहां पर मैं लिख देता हूं M, ठीक है। तो पहली लाइन अपनी यहां तक कंप्लीट हो गई। द लाइन BM, द लाइन BM, the line BM is drawn intersecting AC, intersecting AC, AC को भी मैच किया गया है और किस पॉइंट पर, L पर। तो जो लाइन है आपकी BM जो इस तरह से आगे बढ़ेगी, ये किस पर इंटरसेक्ट करती है, एक पॉइंट L पर इंटरसेक्ट करती है AC को। एंड AD प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट E, एंड AD और AD से क्या मैंने किया, आगे पॉइंट E तक इसको प्रोड्यूस किया गया। इट मींस इसको भी आगे जब आप एक्सटेंड करेंगे तो ये दोनों लाइन जो इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट होगा आपका E। डायग्राम बहुत जरूरी है, फिर से समझिएगा। सबसे पहले आपने बेटा पैरेललोग्राम फॉर्म किया जैसा लिखा था, फिर बोला कि CD का मिड पॉइंट है M, आपने पॉइंट M को ड्रॉ किया। फिर बताया कि एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है B से, BM से पास होती हुई और जो E पॉइंट तक जाएगी। E पॉइंट जो है AD का एक्सटेंडेड पॉइंट है, मतलब AD को एक्सटेंड करेंगे वो तो E पर इंटरसेक्ट करेंगी दोनों लाइंस। अब यहाँ पर निकल के आता है कि AC को ये जो लाइन है वो L पर इंटरसेक्ट करती है, ये भी बता दिया। इट मींस डायग्राम इतना हो गया, यही आपका परफेक्ट डायग्राम हो गया। आपसे क्या पूछा बेटा, ED दिस इज 2 टाइम्स, ED जो है ना, यहाँ पर देखिएगा ED क्या लिखा, ED इज दिस इज इक्वल 2 टाइम्स ऑफ BL। तो BL के रेस्पेक्ट में ये वाली साइड कितनी है, 2 टाइम्स है। ये आपको रिप्रेजेंट करना है, बताना है, प्रूफ करना है। तो प्रूविंग के लिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं ये बोलूं, ध्यान दीजिए किसकी बात कर रहा हूं मैं, एक इस साइड की और एक बेटा इस साइड की बात हो रही है, ठीक है। और ये साइड इस साइड के रेस्पेक्ट में आपको डायग्राम्स में भी दोगुनी दिख रही है, अप्रॉक्स में ऐसा ही दिख रहा है ना। यही प्रूफ करनी, कैसे करेंगे, तो इट मींस ये साइड और ये साइड दोनों ही ट्रायंगल्स में आ जाएं। ऐसे के लिए आपको क्या करना होगा, दोनों में सिमिलैरिटीज लगानी होगी। कॉन्ग्रुएंसी से तो क्वेश्चन होगा नहीं, 2 टाइम्स तो पहले भी है, तो इट मींस सिमिलैरिटी आपको लगानी होगी। दोनों ही ट्रायंगल, कौन सा, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, दोनों ही कैसे निकले, सिमिलर निकल आए, तो कहीं ना कहीं केस आपका हो जाएगा। अब कैसे करेंगे वो चीज समझिए, ध्यान से देखते रहिएगा। जो चीज मैं लिख रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने लिखा 1, तो एंगल 1 की बात करूं बेटा, एंगल 2 के रेस्पेक्ट में कैसा होगा, इक्वल होगा। क्यों, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है। अब मैं यहां पर बात करूं, एंगल 2 हो गया। अब यहां पर मैं लिख देता हूं एंगल 3। एंगल 3 बेटा किसके होगा, इक्वल एंगल 4 के। एंगल 3 जो है ये एंगल है बेटा, इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों, बिकॉज ये ऑल्टरनेट एंगल है, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है।
और ये एक लाइन इंटरसेक्टिंग है, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है, इसको ट्रांसवर्सल रे है। तो आपने क्या देखा कि ये जो एंगल है इसके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल होगा, ऑल्टरनेट है। आपने कहा बहुत अच्छे। अच्छा, ये एंगल जो है इसके रेस्पेक्ट में कैसा होगा, इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट। जब सभी एंगल्स आपस में बराबर हैं, इट मींस ट्राइंगल कैसा हो गया, दोनों ही सिमिलर हो गए। ठीक है, अभी मैं राइट करके ही दिखाऊंगा, तो इट मींस आपका सिमिलैरिटी प्रूफ हो गई। अब आपको ये पता है ये साइड बेटा इसके बराबर है और ये इसके बराबर गिवन है। इट मींस मैं कहना चाहूं थोड़ी देर के लिए, यदि इसको मैंने x कंसीडर किया तो आप बोलेंगे ये भी AD क्या हो जाएगी, x, और AD यदि x है तो ये भी साइड्स तो x होगी, ये तो इक्वली है, यही तो गिवन है, AD दिस इज इक्वल DE, ये तो क्वेश्चन में गिवन है। तो इट मींस अब आपका क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया ना, अब ग्राफ पूरा आपके दिमाग में बैठ गया। अब इंप्लीमेंट कैसे करना है, अब आप बोर्ड की तरफ फोकस कीजिए। सबसे पहले जो जो मैंने चीजें बताई हैं वही राइट करते चलते हैं वन बाई वन। तो पहले एंगल 1 एंगल 2 के क्या है, इक्वल है। आप लिखेंगे एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, क्यों है, ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, ये लिखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट मैं पूछूं एंगल 3 एंगल 4 के कैसे है बेटा, इक्वल है। एंगल 3 एंगल 4 की इक्वल है, क्यों, ये भी बेटा ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी लिख सकते हैं। ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, दो एंगल्स निकल आए। अब ये भी एंगल्स कहाँ, 1 2 3 4 5 6 मैंने राइट नहीं किया, इसको 5 लिख लीजिए बेटा और इसको 6 लिख लीजिए। ठीक है, तो अब आप बोल सकते हैं एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल है, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो एंगल 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 आपने देखा, दो एंगल्स यदि इक्वल हो जाते हैं तो वो सिमिलर हो जाता है। 3 एंगल्स हैं फिर भी सिमिलर रहेगा। तो यहां पर हमने क्या देख लिया कि हमारे एंगल 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 वी से दैट बोथ ट्रायंगल्स इज सिमिलर टू ईच अदर। तो 1 लिखा, फिर मैंने बेटा 3 कवर किया, फिर 5 किया। अच्छा, पहले मैंने कौन सा ट्रायंगल्स लिया, तो पहले बेटा बड़ा वाला ट्रायंगल्स लिया। कौन सा ट्रायंगल्स था ये, ध्यान दीजिएगा, इसको देखते हैं, AEL। तो कौन से ट्रायंगल की बात हुई थी, इन अ ट्रायंगल AEL। और फिर ये ट्रायंगल्स किसके सिमिलर निकल के आए, ट्रायंगल AEL लिया ना मैंने, AEL, तो यहां से निकल के आएगा BCL। तो क्या लिखेंगे आप बेटा, BCL। थोड़ा सा ध्यान देने की चीज है, जरूरी है, सीक्वेंस कहीं इधर से उधर कर दिया लेटर तो आपका गलत हो जाए, क्यों, बिकॉज सिमिलर है। अब सिमिलरिटी के लिए पहले मैंने A लिया, A पर ध्यान दीजिएगा, एंगल 1 लिखा। एंगल B की मैं बात करूं, एंगल B पर मैं बात करूं, 4 लिखा है। क्या 1 4 के बराबर है, क्या 1 4 के बराबर है, तो आपने कहा नहीं। तो यहां पर ये जरूरी है कि मैंने पहले AEL लिखा है, तो A 1 के बराबर है तो मुझे लिखना है CBL। क्या मैं लिखूंगा, CBL, ना कि मैं BCL। ये मैंने इसीलिए जानबूझ के लिख के बताया कि आप लोग इस चीज को समझें, ये आपको एरर नहीं करना है। क्या लिखना, CBL, CBL। ये दोनों ही ट्रायंगल्स कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। यदि ये दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसा होगा, इक्वल होगा। और एक रेशियो ऑलरेडी हमें दिया गया है। यहां से हम देख रहे हैं BC के रेस्पेक्ट में मुझे BC तो चाहिए, कौन सी साइड, BC। तो यहां से BC का रेशियो किसमें हो गया, AE में। BC किसके रेस्पेक्ट में, AE। तो आप करस्पॉन्डिंग देखिए, यहां से भी आप देख सकते हैं और इसी चीज को आप फिगर से भी देख सकते हैं। देखिएगा, BC के सामने कौन, एंगल 6, एंगल 6 के सामने है साइड BC और एंगल 5 के सामने है AE। अच्छा, 6 और 5 ही क्यों देखे, बिकॉज ये वर्टिकली अपोजिट है, एक्चुअली ये ओवरऑल इक्वल है। ओवरऑल ये कैसे हैं, इक्वल हैं, इस वजह से आप बोल सकते हैं, यहां से क्या लिखेंगे आप, AE अपॉन, आप लिखेंगे AE अपॉन CB और दिस इज इक्वल, आपको चाहिए क्या, EL। EL पे फोकस कीजिएगा, EL मतलब एंगल 1 के अकॉर्डिंग बात की गई। एंगल 1 और एंगल 2 आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। तो आप लिखिए EL, आपने लिखा EL। अब EL यदि 1 के सामने है तो एंगल 2 के सामने क्या है, BL। तो
तो आप लिखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, बी एल। ए ई की वैल्यू कितनी है, ए ई की जो वैल्यू है ये एक्स है, तो ये भी एक्स है, तो ये हो गई 2x। और BC कितना है, BC या CB कितना है आपका x। यहां से राइट कर सकते हैं EL अपॉन BL। यहां से x x कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा तो यहां से निकल के आएगा 2BL। 2BL दिस इज इक्वल EL। 2BL की वैल्यू क्या होगी, EL। यही आपको प्रूफ करना था, EL दिस इज इक्वल टू BL। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हैं। और मैं समझूंगा कि आप लोगों को सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है डायग्राम्स बनाने की, या डायग्राम्स जो बच्चे बना लेते हैं वो स्टेप बाय स्टेप राइट नहीं कर पाते हैं, और जो राइट कर लेते हैं वो कुछ ना कुछ ब्रैकेट्स में छोड़ देते हैं। तो जनरली आपका यहाँ पर ये सबसे बड़ी चीज प्रॉब्लम बच्चों की आती है, ट्रिग्नोमेट्री में उनके मार्क्स कट जाते हैं। सर मेरे बताइए मार्क्स क्यों कम कर दिए, या तो आंसर नहीं सही आया, तब तो कटने ही कटने हैं, तब तो आप भी एक्सेप्ट करते हैं, या कभी कभी आप पैटर्न को प्रॉपर राइट ही नहीं करते, आपने इक्वल तो राइट कर दिया, क्यों है कुछ रीजन ही नहीं लिखा। तो ऐसे केस में टीचर भी क्या करे, 4 मार्क्स दे दे आपको, आंसर आपने राइट कर दिया 2-3 स्टेप्स में, और कुछ भी कॉन्सेप्ट लिखा ही नहीं, क्या क्या अप्लाई हो रहा है। तो ये भी तो आपको जरूरी है कि जो चीज अप्लाई हो रही कम से कम वो चीज तो राइट कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अ ट्रायंगल ABC AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A if AB this is equal this, BD this is equal this, BC this is equal, then आपको AC फाइंड आउट करना है। यहीं से स्टार्टिंग की थी ना, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन दिया, तो मैंने बोला थी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बताया था कि आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए भाई, ये आना ही है इस बार बोर्ड एग्जाम में, ये समझिए इस पैटर्न पे, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो कैसे करना है, पहले तो डायग्राम हमें बनाना है ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल है ABC, ट्रायंगल क्या है, ABC। अब ABC की बात करूं, AD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। अब AD मैंने क्या किया, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ये है AD, ठीक है। AB इज अ 5.6, AB क्या है 5.6, ठीक है। आगे क्या है BD, BD कितना है 3.2, BD कितना है 3.2, BD आपका यहां से फाइंड आउट हो गया 3.2। BC कितना है 6, BC टोटल आपका दिया गया है 6। ध्यान दीजिएगा, जब टोटल बेटा 6 है तो बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये टोटल 6 है, तो ये आपका 3.2 है, तो 6 माइनस 3.2 विल बी द 2.8। आगे पूछा AC क्या है क्वेश्चन मार्क, AC क्या है क्वेश्चन मार्क। अब कौन सी थ्योरम लगानी है, एंगल बाइसेक्टर्स की, कौन सी थ्योरम से लगानी है, एंगल बाइसेक्टर की। एंगल बाइसेक्टर की थ्योरम में मैंने क्या बताया आपको, AB अपॉन BD दिस इज इक्वल AC अपॉन DC। क्या आप अप्लाई करेंगे, AD AB अपॉन BD अपॉन VD दिस इज इक्वल AC अपॉन DC, AC अपॉन DC, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, ये रेशियो ध्यान रखिए, थ्योरम ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर्स की होती किसी भी एक एंगल्स के रेस्पेक्ट में यदि ऐसा बनेगा, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो इस पैटर्न से राइट किया जाता है। अब करना कैसे है, आपको यहां पर वैल्यू पुट कर देनी है। AB की वैल्यू है 5.6, BD की वैल्यू है 3.2, AC की वैल्यू क्वेश्चन मार्क है, आपको फाइंड आउट करनी है, और DC क्या है 2.8, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखिएगा ये किसी से कैंसिल आउट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो डेसिमल तो कैंसिल कर ही सकते हैं। ये देखिए डेसिमल इससे कैंसिल आउट हुआ, ये 4 से डिविजिबल है, ये भी 4 से, तो 4 8 जा 32 होता है, और 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। इट मींस ये अगेन 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, 2 से कैंसिल आउट किया 4 हो गया, हाफ किया इसका कितना हो गया 7, ठीक है। तो अब आपने क्या देखा, ये 28, थोड़ा सा एक बार राइट कर लेते हैं अच्छे से, फिर समझ में आएगा। ये लिखकर यहां से यहां तक जो सॉल्व किया है वो आया है 7 अपॉन 4, 7 अपॉन 4 दिस इज इक्वल AC अपॉन 2.8, AC
अपॉन 2.8, ठीक है। अब ये 28 समझ लीजिए, डेसिमल लगा दीजिएगा। अब ये कितने कितने टाइम जाएगा, 4 4 5 से 20, 4 7 से 28, 4 7 से 28 आपने किया, लेकिन देखा आफ्टर 1 डिजिट क्या लगाना था, डेसिमल, तो हो गया 0.7, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीपल कीजिए, 7 7 से 49, और आपको क्या लगा देना है, उससे पहले डेसिमल लगा देना है 1 डिजिट, इट मींस 4.9 आ जाएगा, और यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। तो इट मींस जनरली आपने देखा होगा जो भी आपने ट्रायंगल्स के क्वेश्चंस में डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर में ही है, लेकिन फिर भी ये जरूरी है जब आप फाइनल यूनिट राइट कर रहे हैं तो एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लें, हो सकता है वो सेंटीमीटर ना हो के मीटर में हो, ठीक है। इससे आपके मार्क्स बच जाएंगे। और उम्मीद करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स के क्वेश्चंस पे हमने बहुत अच्छे से आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस बताए जो एग्जाम में आने ही हैं, या बोल सकते हैं उसी पैटर्न पे पूछे ही जाएंगे, और जिससे कि आप लोग बहुत अच्छे से हर चीज को बहुत अच्छे से समझे होंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में।